Hello everyone and welcome back to Takshila classes. My name is Vasundhara and today I am here with a new series which is going to be directed towards the sole aim of making your AFCAT 2025 एग्जाम क्लियर। तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं AFCAT की, उससे रिलेटेड गाइडलाइंस की, PYQs की, क्वेश्चंस की, बहुत सारी चीजें जो आपको AFCAT का एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करने वाली है। ठीक है, सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम PYQs, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मिक्स्ड है इसमें, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, देयर इज एवरीथिंग। सो नीड नॉट वरी अबाउट योर एग्जाम एंड वट एवर। अगर आपको लग रहा है कि अभी तैयारी बहुत ज्यादा बाकी है, आपको एक मिक्स्ड ऐसा सोर्स चाहिए जो आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करवा सके, तो डोंट वरी एट ऑल। आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ न्यू सेशन ऑन इंग्लिश जिसमें आपको सारे PYQs, मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके आंसर से सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिनोनिम्स की, एंड द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज मेलनकली। सो व्हाट डू यू मीन बाय मेलनकली? लेट्स क्विकली बिगिन। यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है। CDS और एफकैट के पेपर में फर्क ये है कि यहाँ पे आपको सेंटेंसेस में नहीं मिलता, तो कई बार सेंटेंस पढ़ के ना हम आइडिया लगा लेते हैं कि ये आंसर हो सकता है, बट यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। एक वर्ड होगा, यू जस्ट हैव टू फाइंड फ्रॉम हियर और फिगर आउट व्हाट द आंसर कुड बी। ठीक है, तो सबसे पहले मेलनकली अगर हम बात करें, मेलनकली का मतलब होता है दुख। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेलनकली कुछ एक वर्ड्स ना आपको पता होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि वोकैबुलरी थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है आपके लिए, आपका एक कंसर्न्ड एरिया है, तो आई वुड सजेस्ट आई हैव अ वीडियो 50 वर्ड्स यू मस्ट नो, एंड आई कैन अश्योर यू कि इसमें से बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, वो आपको आएंगी ही आएंगी। आई विल लिंक द एंटायर प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, ताकि आप उसको चेक कर सके और वहां से आपकी वोकैबुलरी में काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, मेलनकली का मतलब क्या होता है? सैडनेस, और हम इसको क्या बोलते हैं? ग्रीफ। ठीक है, और हम इसको क्या बोलते हैं? सोरो। तो दुख, गम, ये सब चीजें, इनको हम क्या कहते हैं? मेलनकली। अब देखिए, इंटिमिडेट करना क्या होता है? किसी को डराना या किसी को मतलब किसी की प्रेजेंस में जो आपको लगे कि ये आपसे ज्यादा सुपीरियर है, ये आपसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, दैट इज कॉल्ड बीइंग इंटिमिडेटेड बाय समवन। ठीक है, स्लेविश का मतलब तो आपको पता ही है, और विट का मतलब होता है आपकी तेज बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो हम करेंगे वो है पेंसिव। देखिए, पेंसिव का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा सोचते हैं, जैसे ही वॉज मेडिटेटिंग पेंसिवली। पेंसिवली का मतलब होता है इन अ डीप थॉटफुल मूड। फ्रिवलस का मतलब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, इसका मतलब होता है पेटी, अनइम्पोर्टेंट, ट्रिवियल, अनइम्पोर्टेंट कोई चीज है, जैसे इट वाज अ फ्रिवलस टास्क, इट वाज अ फ्रिवलस वर्क। सो ये है अनइम्पोर्टेंट, तो इसका कोई लेना देना नहीं है पेंसिव से। हॉलो, गूफी का मतलब होता है सिली। जब हम बात करते हैं अनरिफ्लेक्टिव की, देखिए पेंसिव का मतलब है डीप थॉटफुल मूड, जब आप बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करें कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, है ना। व्हाट इज द ऑपोजिट? दैट इज अनरिफ्लेक्टिव, राइट। सो व्हाट इज द आंसर? मेक श्योर दैट यू रीड व्हाट वी आर डूइंग एंटोनिम, राइट। हम ऑपोजिट कर रहे हैं। एंड एफकैट की एक स्पेशलिटी ये भी है कि यहाँ पे जितने वर्ड्स होते हैं उनका आपस में कोई लेन देन नहीं होता, तो बहुत कम चांसेस है कि आप एलिमिनेशन मेथड से उसको रिमूव कर सको, राइट। अगर आपको वर्ड कोई नहीं पता तो वो नहीं ही पता होगा, राइट। तो इसीलिए हमें अपनी वोकैबुलरी पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा वर्ड जो हमारे पास है वो है मिटिगेट। मिटिगेट भी आपको उस 50 वर्ड्स यू मस्ट नो में मिल जाएगा। देखिए, मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज को कम कर देना, रिड्यूस कर देना। ठीक है, तो रिड्यूस ऑप्शन से हट जाता है। रिड्यूस के साथ अगर हम देखें, आपको एले और अपीज का मतलब नहीं पता फॉर एग्जाम्पल, तो ये तो पता है कि रिड्यूस का ऑपोजिट एनहांस होता है, राइट। तो हमारा आंसर यहाँ क्या बन जाता है? एनहांस। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि अपीज और एले का मीनिंग क्या होता है। अगर आपको पता है तो जरूर उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ठीक है, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, सबसे ज्यादा इजी है ये। देखिए, डिवोटी तो कभी भी मतलब नहीं हो सकता। डिवोटी तो वो है जो किसी की वर्शिप करता है, जो श्रद्धालु होता है, राइट। तो ए कैन नेवर बी द आंसर। नाउ यू आर लेफ्ट विथ 3 ऑप्शंस, थीस्ट, एथीस्ट एंड एनार्किस्ट। नाउ इट सेज वन हु डज नॉट बिलीव। हमें पता है गॉड के लिए या रिलीजन के लिए हमारा जो रूट वर्ड है वो है थियो।
थीज्म, थियोलॉजी, ओके, ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं रिलीजन गॉड से एसोसिएटेड है, तो हमारा आंसर भी इसके आसपास ही होगा, राइट? सो व्हाट विल बी द आंसर हियर? देखिए, वन हु डज नॉट बिलीव इज एन एथीस्ट, जिसको हम नास्तिक बोलते हैं, ठीक है। अनार्किस्ट कौन होता है? अनार्की का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, where there is no archy. Archy is the root word for government or system of government. जहां कोई गवर्नमेंट नहीं है, उसके सपोर्ट में जो इंसान हो कि yes there should be no government, that person is called an anarchist. जैसे जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करे वो डेमोक्रेट होता है, राइट? सो इफ अ पर्सन हु सपोर्ट्स anarchy is known as anarchist, राइट? इसका आंसर हमारा क्या होगा? अथीस्ट. Now we have an idiom which is cold turkey. Cold turkey का मतलब क्या होता है? If I say that somebody has gone cold turkey, it means that the person has left or he has been de-addicted. यानी कि उसने कोई बुरी आदत जो है वो छोड़ दी है, अब वो उसका सहारा नहीं लेता है. So यहाँ पे हम options देखते हैं. To develop cold feet, to do something, no. To suddenly stop a bad habit or addiction, yes. Our answer is second. कोल्ड टर्की का मतलब ही होता है लीविंग एन एडिक्शन, ठीक है, कोई पुरानी हैबिट को जो है आपने छोड़ दिया है, ठीक है. नेक्स्ट, प्ले इट बाय ईयर, टू फोकस ऑन वन थिंग, टू लास्ट ट्राई बिफोर गिविंग अप, एक्ट विदाउट प्रेपरेशन ऑफ फ्लीटिंग मोमेंट. प्ले इट बाय ईयर मतलब जो आपने सुना उसी पे आपने अमल कर दिया, ठीक है, जो आप उसी से खेल रहे हो, जो आपके कान में बात पड़ी, आप सोच नहीं रहे हो. सो एक्ट विदाउट प्रेपरेशन. देखो, कई चीजों को अगर आप थोड़ा सा फिगरेटिवली सोचोगे तो आंसर्स निकालने बहुत इजी हो जाते हैं. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सिनोनिम की दोबारा से, और हमारा ऑप्शन है, हमारा क्वेश्चन है ग्रेसफुल. द वर्ड इज ग्रेसफुल. नेचुरल, डेकोरेटेड, एलिगेंट, आर्टिफिशियल. ग्रेसफुल का सिनोनिम क्या होगा? जो बहुत ज्यादा ग्रेशियस हो, उसका आंसर होगा एलिगेंट. ये तो बहुत इजी था, बहुत इजी था. तो कई बार इतने इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, इतने इजी वर्ड्स भी आ जाते हैं. इट्स जस्ट आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ऑप्शंस को भी ध्यान में रख के कि मैं क्या एलिमिनेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, राइट? मूविंग ऑन, वी हैव रिंग अ बेल. अगर मैं बोलूं कि दिस पिक्चर हैज रंग अ बेल इन माई हेड, कि हम बोलते हैं ना दिमाग की घंटी बज गई, तो इसका मतलब मेरी कोई एक आइडिया आ गया या फिर मुझे कोई चीज का फ्लैशबैक हो गया, ठीक है. रिंग अ बेल डज नॉट मीन मंदिर में बेल बजाना. टू वर्शिप, नो, नॉट एट ऑल. टू प्ले विद अ बेल, ऑब्वियसली नॉट. टू डांस इन अ पार्टी, नो. टू इवोक अ मेमोरी, ठीक है, आपके दिमाग में कोई चीज का फ्लैशबैक या नॉस्टैल्जिया क्रिएट करना, दैट इज रिंगिंग अ बेल, राइट? सो व्हाट इज द आंसर? फोर्थ. नाउ वी हैव अ स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन. ठीक है, हम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं बिकॉज जिसमें टाइम नहीं लग रहा वो नहीं लगाएंगे हम. हमें स्पीड का भी बहुत ध्यान रखना है एफकैट के एग्जाम में, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें और भी है करने को. आई अर्न लिटिल मनी देन माई यंगर ब्रदर. अब यहाँ पे नो एरर का तो कोई सवाल ही नहीं होता. बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर ये सीडीएस में आ जाए तो वो मतलब 80% स्टूडेंट्स इसका नो एरर कराएंगे आंसर. आई नो इट. वाई? बिकॉज उनको लगता है ठीक तो है. लेकिन आप ये देखिए, अगर यहाँ पे होता, अगर यहाँ पे ऐसा होता मच मनी, तो आप यहाँ क्या करते? आपको पता है कंपैरिजन चल रहा है, एडजेक्टिव्स की बात चल रही है, आप यहाँ पे मोर कर देते. आई अर्न मोर मनी. क्यों? देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री लगती है. तो लिटिल क्या सही है? देखिए, लिटिल, लेस, लीस्ट, ये होती है आपस में एक दूसरे की डिग्रीज. तो यहाँ पे क्या आएगा? आई अर्न लेस मनी देन माई यंगर ब्रदर. सो यहाँ पे वेर इज द एरर? हियर. Little is wrong. What should your answer be? It should be less. I earn less money than my younger brother. Your answer will be A. Right? Now we have one more spotting error question which says the number of obese people is really high in United States. Now the number of obese people, obese is motapa, obesity is really high in United States. United States is a country. Like we cannot use UK, US without any article. यहाँ पे क्या आना चाहिए? द यूनाइटेड स्टेट्स. बहुत पर्टिकुलर कुछ कंट्रीज हैं जिनके साथ द लगाना जो है वो मैंडेटरी है. अब वो कौन कौन सी कंट्रीज है मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहले है द यूएस, द यूके, समटाइम्स द नीदरलैंड्स एज वेल, ठीक है, द रिपब्लिक ऑफ चाइना, एंड ऑल्सो अगर हम इंडिया में बात करें तो हम द पंजाब भी बोलते हैं बिकॉज इट इज अ लैंड ऑफ 5 रिवर्स. जहां भी आपको कोई कलेक्शन दिख रही हो, जहां भी आपको कोई ऐसा दिख रहा हो कि यहाँ पे एक ग्रुप की बात हो रही है, जैसे द अंडमान एंड निकोबार, ऑल दीज प्लेसेस आर ऑलवेज यूज्ड विद द.
ठीक है, अगर यहाँ खाली अमेरिका होता तो नहीं, जब यहाँ यूनाइटेड वर्ड आ गया, यूनाइटेड स्टेट्स और बहुत सारे स्टेट्स का यूनियन, तो मतलब ये ग्रुप की बात हो रही है और इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, द। सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, सी। ठीक है जी, बहुत इजी है यहाँ तक, अभी तक सब सही चल रहा है। द मैनेजर वॉज रेफरिंग अबाउट द प्रीवियस इंस्टांसेस ड्यूरिंग हिज एड्रेस ऑफ लॉस टू द एम्प्लॉयज। अब अगेन यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ये तो हमें समझ आ ही गया, कहीं ना कहीं एरर है। देखिए जब भी रेफर लगता है उसके साथ कोई और प्रेपोजिशन नहीं लगता, क्या लगता है, टू। I was referring to this, not I was referring about this, I was referring to this. अब ये कैसे याद रखेंगे, छोटी छोटी चीजें हमें कैसे याद रहेंगी, जब हम अच्छे से चैप्टर्स पढ़ेंगे, जब हम अच्छे से चीजों को समझेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर हम ऐसे सेंटेंस को देखने लग जाए तो हमें तो कभी कोई गलती इसमें नहीं दिखेगी। ठीक है, ये नॉर्मल सी बिहेवियर है हमारा कि वी विल नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन दिस सेंटेंस, बट इफ यू लुक एट इट क्लोजली देन यू विल डेफिनेटली सी दैट रेफरिंग के साथ हम क्या यूज करते हैं, टू। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ए या वन, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि एग्जाम्स में, ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ज्यादातर ना आपकी डिटेलिंग पे ज्यादा ध्यान दी जाती है एज कम्पेयर टू, उन्हें पता है बेसिक सबने पढ़े, पर किसी ने कितना ध्यान से पढ़ा है, दैट इज समथिंग दे आर लुकिंग, राइट। Now they will not go to Japan this year for a vacation. Now this is the question of question tags. If you want a full fledged video on question tags, अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज इस वीडियो में आप मेंशन कर दीजिए QT, कमेंट सेक्शन में QT लिख दीजिए और मैं आपको फिर आपको लिंक भेज दूंगी इस वीडियो का। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां बहुत सारी वीडियोस के लिंक्स हैं, अगर आपको नहीं मिल रहे सो यू कैन टेल मी। And if you want some practice sessions like this, more practice sessions like this, that also you can let me know in the comment section. But provided आप इसको शेयर कितना करते हैं, ठीक है, इसको शेयर जितना करेंगे उतना ज्यादा I will be motivated to get more and more content for you, right? So they will not go to Japan this year for a vacation dash. अब जिन्हें क्वेश्चन टैग्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता वो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक भेजूंगी। जिन्हें पता है देखिए यहाँ पे हमारा मेन जो वर्ब है वो हमारा क्या है, ये विल गो, नॉट तो नेगेटिव है, इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, दे विल नॉट गो टू जापान दिस ईयर, वो कह रहे हैं नहीं जाएंगे। ठीक है, हमें विल को ही चेंज करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नॉट लगा हुआ है, तो कभी भी अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, अगर क्वेश्चन ही नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है, वाइस वर्सा होता है। विल नॉट का क्या बन जाएगा, विल दे। वो जापान नहीं जाएंगे, क्या वो जाएंगे, कि क्या वो नहीं जाएंगे, क्या बोलते हैं हम, क्या वो जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे क्या आना चाहिए, विल दे, वेरी इजी। नेक्स्ट, डैश हिज पेरेंट्स डिसअप्रूवल ही जॉइन दिस यूनिवर्सिटी। अब वो कह रहे हैं कि पेरेंट्स का डिसअप्रूवल था, उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी, क्या आना चाहिए कंजंक्शन, फिर भी उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी, ये चीज होने के बावजूद भी उसने ज्वाइन करी, तो वाइल तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अनटिल भी गलत है, नॉनदलेस भी गलत है क्योंकि उसका वो सेंटेंस में फिट नहीं हो रहा। हमारा आंसर क्या बचता है, डिस्पाइट, डिस्पाइट हिज पेरेंट्स डिसअप्रूवल। अब आप बोलोगे डिस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, नहीं लगता, डिस्पाइट के साथ नहीं ऑफ लगता है इंस्पाइट के साथ। ये ट्रिक याद रखिए, डिस्पाइट इज इक्वल टू इंस्पाइट ऑफ। डिस्पाइट वर्ड बनता ही कहां से है, इंस्पाइट और ऑफ को मिक्स करके, तो उसमें ऑफ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या बोलोगे, उसके पेरेंट्स के डिसअप्रूवल के बावजूद भी उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, राइट। द रॉयल गार्डन्स इज अ प्लेजेंट प्लेस टू, रॉयल गार्डन, रॉयल गार्डन्स व्हाटएवर इट इज अ प्लेजेंट प्लेस टू, किस लिए, वॉक अवे, वॉक अवे मतलब कहीं से निकल जाना, ही वॉकड अवे इन द मिडल फ्रॉम द इंटरव्यू। ठीक है, वॉक आउट का मतलब भी होता है, वॉक अराउंड का मतलब चक्कर मारना, वॉक ऑफ का मतलब होता है, ये तीनों कहीं ना कहीं सिमिलर है। तो अगर आप कोई गार्डन्स की बात करें तो ऑब्वियसली आप चक्कर मारने की बात करें तो वॉक अराउंड। And all these three are very negative traits, like walking off a place, walking out of a place, walking away from a place. It means that you are being rude. Okay, so these are negative traits. So what is the only positive trait? Walk around, चक्कर मारने के लिए, घूमने फिरने के लिए, right? The battery of your phone is dead. No problem. You dash use my phone. Now, आपके फोन की बैटरी डेड है, कोई बात नहीं, मेरा फोन यूज करो, करना चाहिए, कर सकते हो, करना पड़ेगा। कि आप हिंदी में अगर सोचोगे आपको आंसर बड़ा क्लियरली मिल जाएगा। शुड कहता है कि आपको मेरा फोन यूज करना ही पड़ेगा, जैसे हम बोलते हैं ना, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, समथिंग विच इज कंपल्सरी,
which should not be an option. You will तुम करोगे मेरा फोन यूज, तुम्हें मतलब यू मस्ट, तुम्हें करना ही चाहिए, या फिर तुम कर सकते हो. ऑफ कोर्स इट्स एन ऑप्शन दैट इफ माय फोन, इफ योर फोन इज डेड, you can choose to use my phone. You don't have to. It's not a compulsion, right? So what is the option left with us? Fourth, which is can. You can use my phone. Correct. So very easy. This question was very easy. The sun dash on the weary traveler. सबसे पहले तो weary का मतलब होता है tired, exhausted. Forcing them to seek the shade of a tree. अब sun मतलब ट्रैवलर्स को बहुत परेशान किया तो उन्हें पेड़ की छांव का सहारा लेना पड़ा. अब sun ने क्या किया? They beat against, beat up मतलब मारना किसी को, beat down या beat back तो वापस किसी को मारना, beat down होता है किसी को थका देना. ठीक है, beat down का मतलब होता है किसी को एग्जॉस्ट कर देना. ये है इसका आंसर. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट याद रखिए कि फ्रेजल वर्ब जो है वो करने हमें बहुत ज्यादा जरूरी है. करेक्ट. रमेश ऑफन लाइक्स टू ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट. इसका मीनिंग अब देखिए, आपको दिया हुआ है ये इडियम. इसका मीनिंग बताने क्या हो सकता है कि रमेश लाइक्स टू प्रेज हिज ओन एबिलिटीज एंड अचीवमेंट्स. रमेश blows his trumpets on winning. Obviously not. Ramesh blows his nose. No, definitely not. Ramesh is ecstatic when the wind blows. Ecstatic means happy, jubilant. Ramesh अपना trumpet, he likes to blow his trumpet. It means that रमेश को अपनी तारीफ करना बहुत अच्छा लगता है, शेखियां मारनी बहुत अच्छी लगती है. He likes to brag a lot. So what is the answer? Definitely one. Right. Choose the word which is nearest. What is the meaning of anathema? Anathema का मतलब होता है कोई चीज जो होना कुछ होता है और हो कुछ और जाता है. It's not a religious chant. It's not a musical subject. It's not a curse. It's basically a pun. Something which is intended to be one way and it happens one way. If you were given this question and if you didn't know the meaning, I would recommend you to leave this question rather than giving an open shot के तुक्का मार के देख लेते. आई वुड सजेस्ट कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए. तुक्का मारने के लिए पीछे बहुत सारे ऑप्शंस हैं. वोकैबुलरी में ट्राई करिए कि गेसिंग का काम इतना ना करो. ग्रामर में आप फिर भी कर सकते हो बिकॉज यू नो द कॉन्सेप्ट, राइट? सो डीप इन योर हेड यू नो, डीप इन योर माइंड यू नो दैट दिस कुड बी अ पोटेंशियल आंसर, राइट? नेक्स्ट, द वुमन लुक्ड वैन एंड फ्रेजाइल. वैन का मतलब क्या होता है? हमें सिमिलर बताना है तो हमें सिनोनिम बताना है. वैन का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा. फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, कमजोर. वहीं से आंसर निकल जाएगा. अजाइल होता है somebody who is very flexible to do things. ब्लूमिंग का मतलब होता है somebody who is very like बहुत ज्यादा जो खिला हुआ हो. ऑब्वियसली नॉट. कम नाजुक और खिला हुआ कोई कैसे हो सकता है? कमजोर और खिला हुआ कोई कैसे हो सकता है? फ्लश्ड भी वही है, गलत है. व्हाट इज द ऑप्शन? द आंसर इज पैलिड. पैलिड कम्स फ्रॉम द वर्ड पेल. पेल भी वही होता है, कमजोरी. सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज 4. करेक्ट. आई डोंट फील लाइक हैंगिंग आउट टुडे, आई एम फीलिंग अ बिट अनवेल. अब यहाँ देखो, इस बार उल्टा किया हुआ है. मीनिंग दिया हुआ है, आपको बताना है ईडियम कौन सा हो सकता है. फीलिंग अ बिट अनवेल को अंडर द कोट कहते हैं, अंडर द वेदर कहते हैं, ओवर द मून कहते हैं, नियर द होराइजन कहते हैं. पहली बात, ये दोनों ईडियम्स नहीं होते. ओवर द मून का मतलब भी होता है एक्सट्रीमली हैप्पी. अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार. नॉट फीलिंग वेल, फीलिंग अनवेल. ठीक है. सो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर वुड बी 2. राइट. I'm feeling a bit unwell means you are feeling a bit under the weather. Neither I nor my friends are going to walk down that street. Neither nor में हमें पता है हम किसको देखते हैं? सेकेंड सब्जेक्ट को. तो आर तो करेक्ट है. नो एरर का भी ऑप्शन है, तो नीदर आई नॉर माई में कुछ गलत नहीं है. ठीक है. आर गोइंग टू. अब देखिए यहाँ पे लिखा है टू वॉक. नो, टू वॉक 2 + V1. तो एरर हमारा कहाँ पे है? सेकेंड में. ना मैं ना मेरे दोस्त वॉक करने वाले हैं उस स्ट्रीट पे. ठीक है. तो टू वॉक नहीं होता, टू वॉक होता है सिंपल 1 O वाला. तो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी 2. दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड. देखिए, अनइंटेलिजिबल तो आपको पता है इंटेलिजेंस से लेना देना है. इनडेलिबल में हमारा रूट वर्ड कीवर्ड है डिल, विच मींस विच कम्स फ्रॉम द वर्ड डिलीट. इनडेलिबल जो कभी मिटा ना सके, यानी जो क्या हो? परमानेंट. ठीक है. इलेजिबल का मतलब होता है, ये एलिजिबल वाला नहीं है. इलेजिबल मतलब जैसे हैंड राइटिंग के लिए बोलते हैं कि योर हैंड राइटिंग इज इलेजिबल, विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड. ठीक है. इलेजिबल इज कांट बी अंडरस्टूड और
कॉम्प्रीहेंडेड। इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल का मतलब होता है, इसका रूट वर्ड ये है, इस कहां से आता है, करेक्ट से। इनकॉरिजिबल जिसे हम करेक्ट नहीं कर सकते, सो जो चीज जिसे हम करेक्ट नहीं कर सकते इज इनकॉरिजिबल। अगर कोई चीज जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो है इनएक्सप्लिकेबल। ठीक है, तो इन वर्ड्स में ना बीच में ही कहीं रूट वर्ड होता है, जिसे आप फाइंड करके मीनिंग ढूंढ सकते हो, इवन याद करने का तरीका भी बना सकते हो। ठीक है, सो विच वर्ड हैज अ सिमिलर मीनिंग एज ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट किसे बोलते हैं? ओमनी का मतलब होता है ऑल, प्रेजेंट का मतलब जो हर जगह, सर्वत्र, जो हर जगह प्रेजेंट, जैसे एयर, विंड, गॉड, राइट। नोइंग तो नहीं, वैनिश मतलब गायब हो जाना, गुड का कोई लेना नहीं। यूबिक्विटस इज द वर्ड, यूबिक्विटस मीन समबडी हु इज एवरीवेयर। मैंने एक शॉर्ट भी डाला था ओमनी रूट वर्ड को एक्सप्लेन करते हुए कि ओमनीवोर क्या होता है, ओमनीसिएंट क्या होता है, ओमनी प्रेजेंट क्या होता है, ओमनीवोर हर चीज। तो अगर आपको देखना है तो आप वो शॉर्ट देख सकते हैं, आपको ओमनी वर्ड से रिलेटेड सारे वर्ड्स जो है शॉर्ट में दिख जाएंगे। ठीक है, ओमनीपोटेंट भी एक वर्ड होता है। Next, was one of those things you never get around to doing. We talked about writing a will, but it. उल्टा पुल्टा कर रखा है। Let's start. Obviously, first sentence होगा. We talked about writing a will, but it was one of those things. देखिए, one is always out of many. One of the student नहीं होता, one of the students होता है। बहुत सारे students में से कोई एक, ठीक है, लेकिन उसके साथ क्या लगता है, is या are, is. One of the students is. क्यों? क्योंकि आप बहुत सारों में से एक को उठाते हो, लेकिन अल्टीमेटली बात तो एक की हो रही है, तो वो सब्जेक्ट है तो वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग होगा। अब इट वाज वन ऑफ दोस थिंग्स, व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी वन। बहुत बेसिक बेसिक ग्रामर के रूल्स पे आए हुए हैं, स्पॉटिंग एरर, इतनी इसमें कोई डिफिकल्टी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज के एफकैट पीवाईक्यूज। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, इसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करे होंगे। इफ यू वांट मोर सच सेशंस ऑन एफकैट देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई कैन आल्सो गेट यू सेग्रीगेटेड टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस for better performance and your efficiency in English. Thank you so much everybody. Take care and Jai Hind.